चैनल टेक्निक पॉइंट एजुकेशन। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि असाइनमेंट 8 के सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस की वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में मैं असाइनमेंट 8 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। और सॉरी कि जो पिछली मेरी वीडियो थी जिसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वीक 8 के आंसर कीज प्रोवाइड किए थे, उसमें कुछ माइनर सा एक चेंज है जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर वीक 8 के कुछ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस इस असाइनमेंट्स के अंदर है उन उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट इमीडिएट डाटाबेस मॉडिफिकेशन स्कीम्स। तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली दो टाइप की लिस्ट होती है, रीडो लिस्ट और अंडो लिस्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस लॉग के अंदर देर इज सम ट्रांजेक्शन T0, T1, T2, T3। तो रिटर्न लिस्ट के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो कि जो जो स्टार्ट भी होते हैं और कमिट भी होते हैं। रिटर्न लिस्ट के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो कि स्टार्ट भी होते हैं और कमिट भी होते हैं। और अनडन लिस्ट के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो स्टार्ट तो होते हैं बट कमिट नहीं होते। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि T0 जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट तो हुआ है बट वो किसी भी स्टेप के अंदर कमिट नहीं हुआ है, तो वो हमारा अनडन लिस्ट के अंदर आएगा। सेम T1 की बात करें तो T1 भी स्टार्ट हुआ है बट कहीं पे भी कमिट नहीं हुआ है, तो वो कहाँ आएगा, अनडन लिस्ट के अंदर आएगा। बट हम ट्रांजेक्शन T2 की बात करें तो स्टेप नंबर 6 में वो स्टार्ट हुआ है और स्टेप नंबर 8 के अंदर वो कमिट हुआ है, तो वो कहाँ आएगा, वो रिटर्न लिस्ट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट भी हुआ है और कमिट भी हुआ है। सेम थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करें हम तो वो 9th स्टेप के अंदर स्टार्ट हो रहा है बट वो कमिट नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ आएगा, अनडन लिस्ट के अंदर आएगा। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 5 में चेक पॉइंट है, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेक पॉइंट एंड कमिट। मैं सिर्फ दो पॉइंट के ऊपर यहाँ पर रीडो और अंडो लिस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज स्टार्ट और कमिट होना होगा तो वो रिटर्न लिस्ट के अंदर आएगा। सिर्फ स्टार्ट हो रहा है और कमिट नहीं हो रहा है तो अनडन लिस्ट के अंदर आएगा। तो इस बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ रीडन और अनडन लिस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहले मैंने अब कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, अब उसके बाद में मैं उसके सारे क्वेश्चन जो इस असाइनमेंट के अंदर है पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, फिर दूसरे कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा और उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो हम ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन तो जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि T2 रिटर्न लिस्ट के अंदर ही आएगा क्योंकि वो स्टार्ट भी हुआ है और कमिट भी हुआ है। ठीक है, और T0, T1 और T3 अंडो लिस्ट के अंदर ही आएगा क्योंकि वो स्टार्ट हुए हैं बट कमिट नहीं हुए। अब जो हम बी और सी ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि देर इज जस्ट अ माइनर डिफरेंट ऑफ z वैल्यू, कि z की वैल्यू ही सिर्फ वेरी कर रही है, p, x एंड y की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है इन दोनों ऑप्शंस के अंदर। अब z की वैल्यू क्यों वेरी कर रही है? अब जैसा कि हमने पढ़ा कि रिटर्न लिस्ट के अंदर जो कि T2 है वो स्टार्ट भी होता है और कमिट भी होता है। कमिट होने का मतलब हम क्या समझ रहे हैं? कमिट होने का मतलब ये है कि वो परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर या डाटाबेस के अंदर चेंज हो रहे हैं। जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कमिट नहीं हो रहे हैं, तो फिर उनमें जो पुरानी वैल्यू रहेगी, कभी हम रिकवरी करते हैं तो जो पुरानी वैल्यू ही रहेगी वो ही उस डाटाबेस के अंदर रहने वाली है, कभी वो कमिट नहीं होता है। तो z की वैल्यू हम देखें, ट्रांजेक्शन T2 जो कि कमिट हो रहा है, इट मीन्स कि जो z की वैल्यू ओल्ड वैल्यू इज 500। पहली जो वैल्यू होती है वो ओल्ड वैल्यू होती है और उसको किसको रिप्लेस करना होता है। अब 500 विल बी रिप्लेस्ड बाय 1500, जो कि होगा, क्यों होगा? क्योंकि स्टार्ट भी हो रहा है कमिट भी हो रहा है, तो जो z की वैल्यू होगी वो क्या फाइनली क्या होगी, 1500 होगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन क्यों गलत होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 1500 होगी, जो कि बी ऑप्शन में बता रहा है, जो कि बिल्कुल सही है।
तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है जो हमें चूज करने को बोला गया था तो वो सी रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनली अपडेट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं बता रहे कि ओल्ड वैल्यू ही शो कर रहा है। ठीक है, अब ये हमने रिडन लिस्ट और अनडन लिस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो मैंने कंसेप्ट बताया, तो इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस है जो कि बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। हम पहले उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जी T0, इसमें भी बताना है कि रीडन कौन सा है, अनडन कौन सा है। T0 की बात करें, चलो T0 ट्रांजेक्शन है भैया, स्टार्ट हो रहा है बट एंड नहीं हो रहा है। तो जो स्टार्ट हो रहा है और एंड नहीं हो रहा है तो कहाँ आता है, अनडन के अंदर। ठीक है, T0 स्टार्ट यहाँ हो रहा है बट कहीं पे भी अपना नहीं हो रहा है कमिट, तो ये अनडन के अंदर आ गया। और T1 स्टार्ट भी हो रहा है, कमिट के अंदर भी, कमिट भी हो रहा है, तो ये रिटर्न के अंदर आ गया। तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें T0 स्टार्ट हो रहा है, कमिट हो रहा है, ठीक है, रिटर्न होगा। ठीक है, T1 स्टार्ट हो रहा है, कमिट हो रहा है, रिटर्न होगा। ठीक है, ये रीडन और अनडन के ऊपर क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। और भी इससे इसके सिमिलर एक क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। दिस क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि देयर इज अ स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज गिवन। अब जो T1 ट्रांजेक्शन है, जो T1 ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मीन्स स्टार्ट भी हो चुका है, कमिट भी हो चुका है। T2 भी स्टार्ट भी हो चुका है, कमिट भी। हमें इन दोनों से अब कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि परमानेंटली सेव कर चुके हैं, तो हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। T3 की बात करें कि जब जो चेक पॉइंट था T3 के आधे तक तो उन्होंने बफर के अंदर सेव किया बट आधा नहीं हुआ, तो फिर क्या करना पड़ेगा, T3 को रीडन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो T4 है वो चल ही रहा था, तो चल ही रहा था कि सिस्टम सडनली फेल हो गया। अब हमें नहीं पता कि वो आगे कमिट होने भी वाला था कि नहीं होने वाला था, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा अनडन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ रीडन एंड अनडन। तो यहाँ पे T1 एंड T2 विल बी इग्नोर्ड, T3 विल बी रीडन एंड T4 विल बी अनडन। ओके, टेंथ क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, हम यहाँ तक आए हैं। तो टेंथ क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेरीज बतानी कि यार दिस क्वेरीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। सो क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि जो फाइनल रिकॉर्ड्स इक्विवेलेंट कब होगी, जब फाइनल रिकॉर्ड सेम आएंगे। तो एक रिलेशनल है आर, उसके अंदर हम एक स्कीमा निकाल रहे हैं जो कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स को रखेगा, क्यू और पी के रिकॉर्ड्स रखेगा। अब उसके अंदर से भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ जो पी वाला स्कीमा, जो पी रिकॉर्ड्स का स्कीमा है सिर्फ वो आए, तो पी वाले रिकॉर्ड्स का स्कीमा आएगा, इसके अंदर भी पी वाले रिकॉर्ड्स का स्कीमा आएगा, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ईच वन अनदर। अब हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि हमने मिस कर दिए थे। ठीक है, लाइन से रहूंगा, मैं लाइन से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी आपने एनपीटीएल की वीडियोस को फॉलो किया होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक ट्रांसफर्स निकालने हैं वर्स्ट केस के अंदर, तो इनरोल्ड जो है वो एज द आउटर रिलेशन की काम कर रहा है, मतलब उसके जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं और ब्लॉक्स हैं वो आएंगे। ठीक है, बट हमें स्टूडेंट की रिकॉर्ड से लेना देना नहीं, पर वो कहाँ पे स्टोर है उससे हमें लेना देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपने कभी एनपीटीएल के वीडियोस को फॉलो किया होगा, तो उसमें एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स गिवन ओवर हियर विल बी मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ अनदर रिलेशन, और इसके तो सारे रिलेशन ब्लॉक्स और रिलेशंस आएंगे ही से, तो ये +50 हो जाएगा। तो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इट विल बी 2000 +50, दिस इज 2050। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप ऑप्शंस को कभी आप सीरियसली आप देखेंगे तो यू विल फाइंड अ पैटर्न की यार सिर्फ जो फर्स्ट की 2 लाइन्स हैं उन्हीं में वेरी किया हुआ है, लास्ट की 3 लाइन्स सेम है, और जो 2 लाइन्स भी वेरी किया हुआ है उनको कॉम्बिनेशंस बना दिया गया है, अलग अलग 4 कॉम्बिनेशन। उसमें क्या किया कि सी की वैल्यू एक बार 900 कर दी, एक की बार 700, एक बार
एक बार सी की वैल्यू 900 ही वापस की और सी की 700, लेकिन नीचे वाली वैल्यूज में चेंज किया है, स्वैप किया हुआ है 600 700 700 से 600। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो T1 की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है यहाँ पे 700 से 900 हो रही है, जो टी सी की वैल्यू 700 से 900 हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस उसको कभी वो रिकवरी करनी तो हमें सी की वैल्यू वापस 700 करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। और जो वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू 700 600 हो रही है, तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, 600 से वापस 700 करनी पड़ेगी। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। फोर्थ हम डिस्कस कर चुके हैं, फिफ्थ हम डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स के अंदर जो सिक्स क्वेश्चन है, ये गीक्स फॉर गीक्स से मैंने देखा है कि एक हिंट लिया है इससे कि दैट द प्रोजेक्शन एंड द सिलेक्शन विल बी डन अर्लियर टू द जॉइंट्स, ओके, earlier to the joints, okay. So I according to me this B option will be right, okay. I'm not confirmed about it, but yeah. सेवन्थ क्वेश्चन आई विल टॉक अबाउट सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर एक माइनस एक वेरी हुआ है ऑप्शन के अंदर, जो पहले मैंने डी लगाया था, जो कि अब बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज राइट। और इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी है। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर ओवर हियर। ये स्लाइड के अंदर हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जब की एट्रीब्यूट हो और हमें रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो लीनियर सर्च के द्वारा, तो ये एक फार्मूला उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि BR/2 इंटू TT टाइम टू ट्रांसफर प्लस स्कैन टाइम, ओके, सीक टाइम सॉरी। सो BT हमारा 10 दिया हुआ है, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, ओके। सो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव 4.5। कैसे, number of blocks 10 divided by 2 that is 5, okay. BR by 2 is 5 and TT, one block transferred rate, one time to transfer one block is 0.1, okay. So it will be what, 0.5 plus time for one seek, that is 4 millisecond, so it will be 4.5 milliseconds, okay. आप यहाँ पे ही डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो देन यू विल गेट इट, ओके। एट्थ क्वेश्चन, द थीटा नेचुरल जॉइन हैव अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जस्ट मल्टीप्लाई की, जैसे आप इसको समझ लिए और इसको x1 y1 एक बार मल्टीप्लाई हुआ, देन बीच में माइनस का साइन, देन x1 z1, तो सी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सो मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की है और बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और आपको कभी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइबर देन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट बेल आइकन, सो आपको कोई सी भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं।